रामलला के दरबार में हर दिन लाखों श्रद्धालु माथा टेकते हैं, भक्ति के साथ चढ़ाते हैं दान और चढ़ावा। लेकिन अब इसी चढ़ावे में कथित चोरी और गड़बड़ी की खबर ने देश भर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मामले में जांच के लिए गठित एसआईटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। जांच टीम मंदिर प्रशासन से जुड़े दस्तावेजों, चढ़ावे की व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों की पड़ताल कर रही है। जैसे जैसे कथित चढ़ावा चोरी का मामला तूल पकड़ रहा है, अयोध्या में मंदिर ट्रस्ट को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। चढ़ावा चोरी मामले में अब तक 5 लोगों के नाम सामने आए हैं। इन लोगों की निशानदेही पर अब तक 2 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है। ये सभी दान राशि की गिनती की ड्यूटी से जुड़े हैं। एक लोगों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है अयोध्या में, उसको पूरा देश देख रहा है और मुझे लगता है कि देश माफ नहीं करने वाला। सर, टीएमसी और कांग्रेस के बारे में कुछ चर्चा है, उसके ऊपर आपको क्या कहना है? उस पर जो बात करनी थी हम लोग पहले ही कर चुके हैं। सर, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, उनके बेटे के बारे में भी निशाना बनाया गया था, उस पर ये बहुत ही वाहियात किस्म की राजनीति है, जहां हम राजनेताओं के बच्चों को टारगेट करते हैं, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। परिवार को इस तरह से टारगेट करना अच्छा नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि जो राम जन्मभूमि है वहां पर अब चोरी की घटना सामने आई है। वहां जो दान पात्र या जो सहयोग राशि आती है, जो लोग देते हैं, उसमें घोटाले की बात आई है। तो अब राम जी का घर भी सुरक्षित नहीं है। तो सबसे पहले तो ऐसी घटना हो तो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए कि भगवान राम का घर भी सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। और जो लोग इतनी लंबी चौड़ी बातें करते थे, प्रधानमंत्री वहीं उत्तर प्रदेश से आते हैं सांसद बन करके, वहां के मुख्यमंत्री जोगी हैं, फिर भी बात चोरी हो रही है। तो हम समझते हैं सबसे पहले इन लोगों को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। कि लोग कहते थे कि जहां राम राज्य की स्थापना होने वाली है, कि राम राज्य का क्या मतलब है कि जहां कोई भी घटना घटित नहीं हो, कोई घर में चोरी नहीं हो, लोग बगैर ताला के लगाए घर से बाहर घूम सकते हो, और उस भगवान राम के घर में अब चोरी होने लगी। तो हम समझते हैं ये जो कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ लीपापोती के लिए हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अगर नेता उसमें है शामिल, या जो आप कह सकते हैं जो इनके द्वारा प्रायोजित लोग भगवान राम के मंदिर में अपनी दखलंदाजी रखते हैं, उनको बचाने के लिए एक प्रयास है। एसओजी, एसआईटी, ये सब दूसरे तीसरे लोगों को पकड़ती रहेगी और जो उसमें मेन घोटालेबाज लोग हैं वो छूट जाएंगे। वो जांच करें, लेकिन रह गया कि मुझे राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। अब उनके पैसे हैं, उनके लोग लूट रहे हैं, तो वो लुटेरे नहीं हैं। और इल्ज़ाम लगाते हैं कि सोमनाथ को लूट लिया था महमूद गजनवी ने। अब ये कौन है? ये जो राम मंदिर को लूट रहे हैं, ये कौन लोग हैं? अब इनको क्या कहा जाएगा? आप बताइए। तो इस तरीके की चीज़ें होते रहती है और उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, उनका अपना मामला है। हम अगर इस तरह की बात करेंगे, और जनरलाइज नहीं करना चाहिए, हर धर्म के लोगों में हर तरह के लोग होते हैं। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी जहर घोलने का काम कर रही है, लेकिन आज भी ऐसे हिंदू हैं जो मुसलमान को अपने भाई की तरह प्यार करते हैं, और आज ऐसे भी मुसलमान हैं जो हिंदू को, और मैं एक मिसाल हूँ कि मुझे मुरादाबाद के 90 से भी ज़्यादा प्रतिशत लोगों ने एक हिंदू महिला को वोट दिया है। तो हमें इस तरह की बात मंचों से नहीं करनी चाहिए, पार्टी को नुकसान हो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, हमें जोड़ने की बात करनी चाहिए। पीडीए की बात करने के बाद इस तरीके से एक्चुअली जो भी कोई भी आस्था का केंद्र है, जितने भी हमारे मंदिर हैं पूरे भारत में, तो लोग बहुत ही श्रद्धा और प्रेम से, भाव से मंदिर में आते हैं, हमारे तीर्थों में आते हैं और दक्षिणा देते हैं, और यही आशा करते हैं कि जो उनकी दक्षिणा है मंदिर के कार्य के लिए, सनातन धर्म के लिए, और विशेषकर जो भगवान की सेवा के लिए है, उसके लिए यूज़ हो। तो स्पेशली सभी मंदिर के लोग जो उसको मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, स्पेशली जो ट्रस्टीज़ हैं,
उनको बहुत ही ध्यान देना चाहिए कि किसी प्रकार का जो दुरुपयोग हो पैसा का चढ़ावा का वो ना हो। ये बहुत ही अत्यंत इम्पॉर्टेंट है। हम सभी इस्कॉन में भी हम लोग भी एक ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है जब मंदिर बड़ा हो जाता है, और स्पेशली राम मंदिर, ये पूरे भारत में हम जानते हैं कि 500 वर्षों के बाद ये मंदिर फिर से वहाँ पर खड़ा हुआ। लोगों का प्रेम है और बहुत श्रद्धा है। तो यही मैं आशा करूँगा कि इस तरह की, अगर मैं पता नहीं कि तथ्य क्या है, अभी जांच हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच भी बैठा दी है। तो मैं साधुवाद देता हूं कि एकदम तुरंत जब ये बात आई तो इन्वेस्टिगेशन बैठ गया है। और यही आशा करूंगा कि जो लोगों की आस्था का केंद्र है और स्पेशली हम सबका प्रिय राम मंदिर, वहाँ पर एक एक रुपये जो चढ़ावा है, एक एक पैसा जो चढ़ावा है, वो किसी तरह किसी के घर में ना जाए, बल्कि मंदिर के कार्य और सनातन धर्म के लिए ही उपयोग हो। भगवान का प्रसाद भी अगर हाथ से गिर जाता है तो हम उसे उठा करके प्रणाम करते हैं, और कई लोग तो उसे गिरे हुए प्रसाद को ही मुंह में डाल लेते हैं। तो ऐसी हमारी आस्था है, इसलिए आप निश्चिंत रहें, पूरा देश पूरा प्रदेश निश्चिंत रहे। सरकार ने इसके लिए SIT बनाई हुई है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ी पाई जाएगी तो निश्चित रूप से कड़ी में कड़ी कार्रवाई। राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में चढ़ावे से जुड़ी किसी भी तरह की गड़बड़ी का आरोप सीधे श्रद्धालुओं के विश्वास से जुड़ जाता है। अब हर किसी की नज़र SIT की जांच पर है। SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ऐसी टीम जिसे किसी संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामले की तह तक पहुंचने की जिम्मेदारी दी जाती है। अब जांच एजेंसी ये पता लगाएगी क्या चढ़ावे की गिनती और रखरखाव की प्रक्रिया में कोई खामी थी, क्या सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक हुई, क्या रिकॉर्ड और वास्तविक चढ़ावे में कोई अंतर है, या फिर आरोपों के पीछे कोई और कहानी छिपी है। आपको चिंता है इसलिए आप सवाल पूछ रहे हैं, मेरी भी चिंता है। तो सबसे बड़ी बात जो प्रशंसा की जानी चाहिए आपको भी, कि राज्य सरकार ने 24 घंटे से कम समय लिया और SIT गठित कर दी, और SIT में इतने वरिष्ठ अधिकारी रखे गए हैं। यानी आप देखें कि एक मंडलायुक्त है, पुलिस की जो हाईएस्ट एक व्यवस्था होती है IG है, ऐसे IG हैं, मुझे बताया गया, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ जो जानकारी की तो वह अनेक वर्ष CBI में कार्य किए हुए हैं, अनुभवी हैं, और तीसरे वित्त विभाग के विशेषज्ञ हैं। तो हमें यह अनुमान लगाना चाहिए और हमें उसके साथ जुड़ना चाहिए कि राज्य सरकार जब इस गति से निर्णय ले रही है और 15 दिन का समय दिया है, आप देखें 1 महीने 3 महीने ऐसा कुछ नहीं है, 7 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट, 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट। तो हमें अवश्य प्रतीक्षा करनी चाहिए। ये बड़ा गंभीर विषय है, सिर्फ चोरी का ही नहीं, राम के प्रति जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था का भी विषय है। SIT से जांच क्यों हो रही है? CBI ED किस लिए है? CBI ED सिर्फ विपक्ष की जांच करने के लिए है। जिसकी जांच CBI और ED से करानी चाहिए वो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के देखरेख में कराई जा रही है। ऑपोजिशन को इसमें आक्रामक होने का कोई गुंजाइश नहीं है। ये जैसे ही बात सरकार के निगाह में आई और सरकार ने इसका बहुत गंभीरता से संज्ञान लिया, SIT फॉर्म किया, एक आदमी अरेस्ट भी हो गया है, तो अपोजिशन को बकवास करने का मौका तब मिलता जब सरकार इस पे चुप रहती। सरकार ने जब इस विषय को गंभीरता से लिया, SIT गठन कर दिया, अरेस्टिंग भी शुरू हो गई, और इस पर वहाँ के मुख्यमंत्री जोगी जी ने और सरकार ने क्लियर बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी दोषी को हम छोड़ेंगे नहीं और इस घटना की निष्पक्ष जांच होगी। जो लोग भी दोषी होंगे इस मामले में, चूँकि सबके एक
जनमानस को ठेस पहुंचा है इससे, तो इन अपराधियों को सरकार नहीं छोड़ेगी। सरकार जो है सो जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो ले रही है। इसमें विरोधियों को बोलने का कोई स्कोप, कोई गुंजाइश नहीं है। चंदा की चोरी का मामला उठा रही है, तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है इस पर आप लोग? देखिए, उसमें बहुत साफ है। मंदिर ट्रस्ट बनाया गया, ट्रस्ट के द्वारा उसका पूरा मैनेजमेंट किया जाता है। अभी कुछ सूचनाएं जो आई उसके आधार पर मंदिर ट्रस्ट की इंटरनल मीटिंग में कुछ शंकाओं के आधार पर, कुछ चीजों के आधार पर सरकार से अनुरोध किया गया कि इसकी SIT से जांच करा ली जाए। वहां भी कमेटी बनी थी, उसी जांच कमेटी के संस्तुति पर SIT की मांग सरकार से की गई, SIT गठित कर दी गई है। तो ट्रस्ट की जिम्मेदारी है, ट्रस्ट जैसा उसने रिकमेंड किया, हम लोग जांच कमेटी गठित कर दी है, SIT जांच कराएगी, जो भी तथ्य होंगे वो सब निकल के आ जाएंगे। कुछ गिरफ्तारी भी हुई है सर, चंदा चोरी जो भी चीजें निकलेंगी उसके अनुसार कार्रवाई होगी, लेकिन उसमें पूरे ट्रस्ट की जो चीज थी उन्होंने कहा कि SIT गठित करके सरकार इसमें जांच करा ले, तो वो जांच होने की शुरुआत हो गई। सरकार ने इतनी त्वरित कार्यवाही की, SIT गठन किया, इसके लिए तो सरकार बहुत सराहनीय कदम उठाई है। और हिंदू जनमानस बहुत दिनों से प्रभावित था इस बात से कि उस पर काफी आहत हो रहा था ये सुन करके कि राम मंदिर जैसे पवित्र तीर्थ स्थल पर घोटाले जैसी घटना को लेकर के। और अब SIT गठित हो गई है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। स्टेट बैंक द्वारा जो ऑडिट हो रही थी उसके बारे में भ्रामक कल्पना समाज में जो निर्माण हुआ, इस दृष्टि से ट्रस्ट ने सोचा कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सरकार गठित करे और उसके द्वारा जांच हो। हमने सरकार को निवेदन किया। उत्तर प्रदेश के सरकार ने हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए 12-15 घंटे के अंदर उन्होंने 3 लोगों के कमेटी गठित की है। हम इसका हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हैं। हम हमारे ओर से सभी सहयोग प्राप्त। गांव से शहर तक, गरीब से अमीर तक, हर कोई अपनी श्रद्धा के अनुसार रामलला को चढ़ावा चढ़ाता है। किसी के लिए ये 100 रुपए होते हैं तो किसी के लिए जीवन भर की कमाई का एक हिस्सा। इसीलिए जब चढ़ावे पर सवाल उठते हैं तो सवाल सिर्फ रकम पर नहीं उठती, बल्कि उस भरोसे पर भी उठती है जो श्रद्धालु भगवान राम के दरबार में लेकर पहुंचता है। आस्था का सवाल बड़ा है, इसलिए जांच भी उतनी ही निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। देश चाहता है जवाब। क्या चढ़ावे की सुरक्षा में सेंध लगी? क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी? और क्या रामलला के दरबार में श्रद्धालुओं का भरोसा पहले की तरह कायम रहेगा? इन सवालों का जवाब अब SIT की जांच से ही सामने आएगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही इस बात को लेके अपनी चिंता को जाहिर किया था। तब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से उनकी बातों को नाकारने का प्रयास किया गया था। अब जब खुद राम मंदिर ट्रस्ट ने जो है SIT की मांग की और SIT का गठन भी हो गया है, तो जो भी इसमें दोषी होंगे उन पे कार्रवाई निश्चित रूप से ऐसे सुनिश्चित कर लें कि जो एजेंसीज हैं उन्होंने जिनको ठेका दिया उनका बिल वगैरह कोई लंबित नहीं है। एक बहुत बड़ी सूची जो है वो बनाई गई है और उसकी समीक्षा हुई। दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य जो अब ट्रस्ट को करना है, क्योंकि 90% निर्माण कार्य अब हस्तांतरित हो गया है, ट्रस्ट को दे दिया गया, अभिलेख दे दिए गए, रिकॉर्ड दे दिए गए, तो उनका ऑपरेशन मेंटेनेंस मैं जरूर कहूँगा कि एक चुनौती है ट्रस्ट के लिए। एक एक चीज को यदि ध्यान से नहीं देखा गया, व्यवस्था के अंतर्गत नहीं देखा गया, तो कठिनाई आएगी। तो इसलिए हम लोगों ने ऑपरेशन मैनेजमेंट की एक सूची बनाई है जो कि हम ट्रस्ट को दे देंगे कि अब आप ऑपरेशन मैनेजमेंट के कार्य को देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी तो L&T कर रहा था। जो अन्य कार्यों में ध्यान दिया गया उसमें प्रमुख संग्रहालय था। जो राम कथा संग्रहालय है
तो उसमें सभी लोग आए थे। उनको अभी जो विज्ञप्ति है, क्योंकि विज्ञप्ति के साथ टर्म ऑफ रेफरेंस है, वो संभवतः आज 10 बजे मिलेगी उनके कार्यालय में। मुझे यह भी पता लगा है कि वह आज जो टीम एसआईटी की है वो शीर्ष स्तर पर मार्गदर्शन के लिए, आशीर्वाद के लिए वह मुख्यमंत्री जी से भी भेंट करने का अवसर, उसका उन्होंने अनुरोध किया है और उसके तत्काल बाद वो यहाँ का आकर के कार्य शुरू करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार इसमें अब ढिलाई बरती जाएगी। इसके कई पहलू हैं। एक आपराधिक पहलू है, दूसरा भविष्य के सुधार का पहलू है। ये दोनों जब हो जाएगा तभी श्रद्धालु का विश्वास हम जीत पाएंगे। तो इसके लिए पूरी तरीके से ट्रस्ट ने अपना मन बना लिया है और जितना सहयोग ये समिति एसआईटी चाहेगी, जिला प्रशासन से भी मेरी कल बात हुई। कल हम लोगों ने सभी स्क्रिप्ट जो गैलरीज की हैं उनको अनुमोदन उसका कर दिया। जो हनुमान जी की गैलरी थी और जिसको कि देखा जाना था, जो कि साइंस मंत्रालय ने आईआईटी मद्रास से बनवाया है, उस गैलरी को भी हम लोगों ने पास कर दिया। तो इस प्रकार हम आश्वस्त हैं कि यदि यह प्रगति रही तो दिसंबर 2026 तक श्रद्धालुओं को म्यूजियम भी, संग्रहालय देखने का पूरा अवसर मिलेगा। संग्रहालय में कुछ जरूर गैलरीज हैं जिनके बारे में यह भी निर्णय लिया जाना है कि क्या उस पे फीस लगाई जाए, भुगतान पर लोग। जो उनके ही साथी दत्तात्रेय होसबले जी का स्टेटमेंट है उसको क्लैरिफाई किया है। सम्मान्य भागवत जी ने कहा है कि जो होसबले जी कहना चाहते थे कि संवाद पाकिस्तान के लोगों से बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों के बीच में तालमेल और समझ तरीके से एक अच्छा वातावरण हो तो पाकिस्तान की जो नेता है, जो आईएसआई है, जो वहाँ के फोर्सेस है, वो कुछ भी गलत गतिविधि नहीं कर सकते। उनकी जो जनता है वही उनका विरोध करेगी, उनका सामना करेगी। और ये सम्मान्य मोहन भागवत जी ने सही कहा है कि जो संवाद है, जो कॉपरेशन है, जो डायलॉग है, वो पाकिस्तान के लोगों से होनी चाहिए। उसमें सरकार का कोई भी रोल हो, लेकिन सरकार और जो पाकिस्तान की सरकार और भारत की सरकार है, हमारे बीच में भी जो डिप्लोमेटिक टॉक्स, जो बैकडोर विंडो टॉक्स कभी चलते हैं, उसी का एक प्रयास है कि अब ऑपरेशन सिंदूर में सीज़ फायर हो चुका है। लेकिन भागवत जी का जो सलाह है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वहाँ के लोग भी हमारे साथ हाँ में हाँ मिलाए तो वहाँ की सरकार और वहाँ के फोर्सेस, वहाँ की आईएसआई ऐसे कोई भी गतिविधि नहीं कर सकती। कि अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में जो फंड इकट्ठे हुए, ऐसे आरोप लगाया जाता है कि इसमें कई जो लोग हैं उन्होंने गड़बड़ी की है। उत्तर प्रदेश के पुलिस ने छानबीन शुरू की है। जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है
उसके ऊपर जो लोग हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई है। और इसके अलावा यूपी पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टास्क SIT बिठाया है, जो दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। और अगर जो भी आरोपी पकड़ा गया उसके ऊपर केस दर्ज की जाएगी, उसको सज़ा दी जाएगी। और ऐसे पुण्य के काम में अगर किसी ने भ्रष्टाचार की है उसे भगवान श्री राम भी माफ़ नहीं कर सकता, तो हम तो बहुत छोटे लोग हैं। देखिए, राम मंदिर में चढ़ावे पे जो चोरी हुई है, हमारे जो मंदिर में जो आभूषण आए उनको गायब कर दिया गया है, ये बहुत ही दुखद घटना है। हमारे करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। ऐसे अपराधियों पर तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय न्यायालय को स्वयं हस्तक्षेप करना चाहिए और एक पूर्व न्यायाधीश के संरक्षण में एक समिति गठित करनी चाहिए और सघनता से जांच होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं बचने चाहिए जिन्होंने राम मंदिर की आस्था से खिलवाड़ किया है, चोरी की है। तो हमारी तो सरकार से भी प्रार्थना है, जो SIT गठन हुई है उसमें भी सघनता से जांच हो और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए, तभी ये लोग मानेंगे। राम जन्मभूमि में जो चोरी हुई है, हमारी आस्था विश्वास के साथ खिलवाड़ हुआ है। हमारे लोगों की आस्था है प्रभु श्री राम में, लेकिन जिन्होंने वहां पर चोरी का घोर अपराध किया है, सरकार से मैं ये निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि जो है उस पर और उच्च न्यायालय जी से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से कहूंगा कि उस पर जो है कठोर से कठोर कार्रवाई हो। रामलला के दरबार में हर दिन आस्था उमड़ती है। कोई अपनी मनोकामना लेकर आता है, कोई धन्यवाद देने, तो कोई भगवान को अपना सब कुछ समर्पित करने। नोट, सिक्के, सोना, चांदी, रामलला के चरणों में चढ़ाया जाने वाला हर चढ़ावा श्रद्धालुओं के विश्वास का प्रतीक होता है। लेकिन अब इसी चढ़ावे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कथित चोरी और गड़बड़ी के आरोपों के बाद मामला तूल पकड़ चुका है और अब इसकी जांच के लिए SIT मैदान में उतर चुकी है। अब सवाल यह है, क्या SIT की जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, TV 27 न्यूज़।